महाराज बलि ने अपने यहाँ पर 99 अश्वमेध किए। जो भी यज्ञ महाराज बलि के दरबार में हो रहा था वो सभी यज्ञ शुक्राचार्य के कर कमलों द्वारा ही पूर्ण कराए गए वहां पर। अब 100वां यज्ञ जो हो रहा था तो ये भी शुक्राचार्य के कर कमलों द्वारा ही पूर्ण कराया जा रहा था। अब महाराज जब यज्ञ चल रहा है तो उसी समय इधर देखा कि यज्ञ हो रहा है तो उसी समय अब जैसे ही उस यज्ञ की महक को देवताओं ने लिया तो देवता घबराने लगे, क्योंकि एक दैत्य जो है और 100वां यज्ञ हो रहा है दैत्य के यहाँ पर, अगर ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो किसी भी भांति से किसी न किसी तरीका से बलि जो है स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा। और यदि इसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई तो फिर सारी पृथ्वी का विधान पलट जाएगा। आज देवता भाग करके इंद्र के पास में पहुंचे और इंद्र ने देखा अब क्या होगा, तो इंद्र भगवान विष्णु के पास में पहुंचे तो भगवान विष्णु से जाकर के कहा है, अरे प्रभु आपको नहीं मालूम है एक दैत्य अपने यहाँ पर यज्ञ कर रहा है। बोले अगर कोई यज्ञ कर रहा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, यज्ञ कर रहा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें काहे का कष्ट हो रहा है। बोले हमें कष्ट इस बात का हो रहा है कि स्वर्ग लोक चला जाएगा और स्वर्ग चला गया तो सारी पृथ्वी का विधान पलट जाएगा, इसलिए उस लोक के बदले में आप दूसरा लोक दे दीजिए। तो भगवान विष्णु बड़े ही चिंता में फंस जाते हैं। इस चिंता ने जीव ही नहीं बल्कि भगवान को भी परेशान कर दिया। भगवान भी बड़े परेशान हुए सुन करके, तो कहा कि सुनो इंद्र कि गंगा की पड़ती धारा में और बांधनी न बांधी चलती है तो चाल बदल दी जाएगी। मुझसे जितना संभव स्वर्गलोक बचाने के बदले दूसरा लोक देना। कहा कि सुनो इस लोक के बदले में हम दूसरा लोक दे देंगे, तुम यहाँ से जाओ। आज इंद्र को वहां से भेजा है तो इंद्र तिब्बत के लिए चली गई। अब इधर महाराज भगवान चिंता में पड़े हुए हैं कि किस तरीका से बलि के दरवाजे पर जाया जाए, एक लोक के बदले में दूसरा लोक दे दिया जाए, क्या होना चाहिए। तो भगवान ने विचार किया है कि बलि जो है वो संतों से बहुत प्रेम करते हैं, संतों के बड़े प्रेमी है और